Hey guys, what's up? So today we have with us Vikas Bhai. He is the co-founder of NFTFN. Earlier it was called Believe Club. They are working in the NFT space. They have a product called Supernova. So basically users can invest blue chip NFTs जो होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लेवरेज ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं. इससे क्या है कि जो नए यूजर्स मार्केट में आते हैं या फिर ऑलरेडी जो यूजर्स मार्केट के अंदर है उनको NFTs का एक इजी एक्सेस मिल पाए. अब ज्यादा तो विकास भाई से हम लोग आज जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती है. विकास भाई इस स्पेस में मतलब Web3 ब्लॉकचेन NFT स्पेस में काफी सालों से है, तो डेफिनेटली हमें काफी यहाँ पे काफी चीजें सीखने भी मिलेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विकास भाई, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू स्टार्ट, मतलब पहले थोड़ा सा आपके बारे में बताइए एंड देन how did you start your journey into Web3? Thank you, Keo, for inviting me. And well, so I started in blockchain back in 2016, February 2016, almost 8 years now. So it's a crazy memory now. So I was actually exposed to this technology from the tech side of it rather than the price side of it. तो पैसे की तरफ से नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ से मेरे पास इसका आउटलुक आया था. सो हुआ ये था, आई वॉज वर्किंग इन अ टेलीकॉम कंपनी. सो इट वॉज भारती एयरटेल सिस्टर का. सो उसमें मैं आई यूज टू बी इन द R&D डिपार्टमेंट. तो R&D डिपार्टमेंट में इंजीनियर था. तो वहाँ पर एक बंदे आए. सो आई एम लखनऊ से. सो उन्होंने बोला कि उनको अपनी एक जो 2-3 महीने की इंटर्नशिप होती है वो करनी है. सो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे जो इंटर्नशिप करनी है वो ब्लॉकचेन पे करनी है और वो ऐसा यूज केस बनाना है जहाँ पे कि मैं फ्रॉड प्रिवेंट कर सकूं. तो उन्होंने अपने से एक यूज केस सोच रखा था कि मैं क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड्स को मैं रोकूंगा और इससे 5 बिलियन साल का जो है बचत होती है. आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग यार. तो एंड ही वाज वेरी एडमेंट कि नहीं मेरे को करना तो टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन ही है. मैंने कहा ठीक है. सो मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया और उसमें क्या हुआ कि 2 महीने मैंने उसके साथ काम किया एंड आई एंड अप एक्चुअली एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू इथेरियम का येलो पेपर, इथेरियम का व्हाइट पेपर एंड देन इथेरियम का जो रीमिक्स आईडी है उससे पहले एक मिक्स आईडी आती थी. तो उसको सबको इंस्टॉल करके उसमें काम करा. तो उनको मैंने टेक में सपोर्ट किया उनके आइडिया के साथ. तो वहाँ पे मेरे को एक छोटे से टाइम पीरियड में 2 महीने के समझना ब्लॉकचेन क्या है और उसको कैसे कहाँ पे उसके यूज केसेस हो सकते हैं और तीसरा उसके ऊपर एक केस स्टडी बनाना, एक यूज केस बनाना. तो वो 2 महीने के अंदर वो जो एक रैंप अप स्पीड से मैंने ऐसे सीखा ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. देन आई गॉट इनटू द रैप. फिर तो आई कुडंट स्टॉप. राइट. तो मतलब आपने जैसे बताया ना कि आपकी स्टार्टिंग टेक पर्सपेक्टिव से, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हुई, बट मोस्टली लोग Web3 के अंदर इस टाइम पे एंटर कर रहे हैं लाइक आफ्टर द 2021 बुल रन. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, मतलब पैसे देख के लोग एंटर कर रहे हैं. बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्टार्ट है. और इससे मैं एक क्वेश्चन मतलब आपको पूछूंगा कि अगर इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट इनटू Web3, बट वो हम बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो हमने रिसेंटली देखा कि भाई बिटकॉइन पहले 60, 61, 62 अब तो $64,000. तो क्रिप्टो मार्केट अपकमिंग जो बुल रन आ रहा है, ये चीजों को कंसीडर करते हुए हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ DeFi एंड NFT, क्योंकि मेन आपका स्पेस ही NFT है. हाँ जी. तो मैं इसको ऐसे लिंक करता हूँ कि नॉर्मली ना हम जो रियल लाइफ में हम लोग कभी भी अपना पैसा फ्लॉन्ट नहीं करते हैं. पैसा फ्लॉन्ट करने के तरीके हम निकालते हैं. जैसे कि मैंने रोलेक्स ले ली, जैसे कि मैंने गुच्ची प्राडा ले लिया, तो वो तरीका होता है. सो NFTs ना वो तरीके हैं जिससे कि मैं ये फ्लॉन्ट करता हूँ कि भाई मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है. लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पास पैसे कितने हैं. राइट. रियल लाइफ में भी हम कभी ये नहीं बताते कि मेरे पास पैसे कितने हैं. तो क्रिप्टो वो चीज है कि मेरे पास पैसे कितने हैं Web3 के अंदर, और NFTs वो चीज है कि जिसके थ्रू मैं अपना स्टेटस सिग्नल करता हूँ. तो NFTs की मार्केट जो है, क्योंकि वो स्टेटस की है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि सब स्टेटस का गेम सारे ब्रांड्स खेलते हैं और वो उसके ऊपर बम्पर मार्केटिंग पे पैसा भी स्पेंड करते हैं. तो इसीलिए आप देखोगे स्टारबक्स का ओडिसी प्रोग्राम, रीबॉक, नाइकी, इन सब के प्रोग्राम पाया NFT आ रहे हैं. क्रिप्टो नहीं आ रहे हैं. वो ये नहीं कह रहे कि तुम मेरा जूता ले लो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ. वो ये बोल रहे हैं कि तुम मेरा जूता ले लो मैं तुम्हें डिजिटल वर्जन दूंगा इसका, या फिर मैं NFC के थ्रू तुम्हारा इसकी एक ब्लॉकचेन की प्रोविनेंस में एस्टैब्लिश कर दूंगा कि कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. तो ये सब चीजें ना इंपॉर्टेंट होती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि 2030 तक
NFT मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट तो बूम करेगा ही करेगा, बट NFT का जो सरफेस एरिया है वो क्रिप्टो से शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। पैसे तो हर किसी को चाहिए, तो क्रिप्टो तो वहाँ पे एस्टैब्लिश है ही है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है ना, वहाँ पे NFTs का मार्केट ज़्यादा बड़ा हो सकता। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब काफी सारे लोग ये चीज समझ नहीं पाते, और आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया थ्रू स्टेटस सिंबल कि हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी लास्ट वीक कि जो LV के ओनर है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई NFT इज जस्ट एन आर्ट वर्क। NFT के साथ अब यूज केसेस भी जुड़ रहा है, बट आर्ट वर्क को लोग कि भाई NFT का क्या यूज होगा, NFT मतलब कुछ कोई यूज की नहीं है। तो सिमिलर चीज हम बोल सकते हैं कि भाई LV के टी शर्ट का क्या यूज या फिर LV के प्रोडक्ट्स का क्या यूज, बट स्टिल द ओनर ऑफ LV बिकेम दी। तो मतलब उस हिसाब से आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जिससे लोगों को समझ में भी आएगा कि व्हाई NFTs विल सक्सीड इन फ्यूचर, राइट। तो अब आपका जैसे मतलब मैं थोड़ा सा NFT FN के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि NFT FN आपने मतलब एज ए लेमैन मुझे तो यही समझ में आया जैसे मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह देखी, और आई थिंक लेमैन टर्म्स में अगर हम लोगों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस हिसाब से ये काम करता है, तो NFTs को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब NFTs पे हम लेवरेज ट्रेड ले सकते हैं, बट ये NFT FN मतलब क्या आपको किस चीज से इंस्पिरेशन मिली कि मैं NFT FN को फाउंड करूं, या फिर बाकी जो NFT प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स? NFT FN लाइक व्हाट इज इट ऑल अबाउट एंड हाउ डज इट वर्क? तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ। इस क्वेश्चन के बहुत सारे लेयर्स हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके आंसर। सबसे पहले हम इसके रूट्स में जाते हैं कि ये आइडिया ना, ये बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड आइडिया है। ये फिनटेक मार्केट का आइडिया है। ये कैसे फिनटेक है ये भी मैं बताता हूँ। नॉर्मली मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ कि फियाट वर्ल्ड जो होता है, जहाँ पे हम लोग उसमें स्टॉक्स होता है, क्रिप्टो कमोडिटीज होती है, राइट। कमोडिटीज में आपके गोल्ड, सिल्वर, ये सब वो सब जो जितने भी नॉन मतलब वैसे वाले जो कॉपर हो गया, ये सब हो गया, तो ये कमोडिटीज होती है। इसका MCX वगैरह एक्सचेंज होता है, कमोडिटीज हो गई। फिर ऐसे ही स्टॉक्स हो गए, तो कमोडिटीज पे फ्यूचर्स चलते हैं, राइट। स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स चलते हैं। क्रिप्टो आया, क्रिप्टो पे भी फ्यूचर्स आए आया। और NFT भी अगर एक फाइनेंशियल एसेट क्लास है तो भाई उसके ऊपर का फ्यूचर कहाँ है? करेक्ट। कोई तो लाएगा, अगर हम नहीं लाएंगे सो क्यों ना लाए? पहली चीज है कि भाई लोगों को वो चाहिए। और ये एस्टैब्लिश कैसे होता है? 2 साल पहले फरवरी 2022, मतलब हम लोग जनवरी 2022 में ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए थे आइडिया के ऊपर। जब हम ये सब चीज़ों की बातें कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इट्स लाइक टू मच, कौन करेगा लॉन्ग शॉर्ट NFT। एक साल के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर, ऑल द C-suite in Polygon were asking if भाई is somebody building a perp derivative, perp exchange for NFTs, yeah, for NFT region, and that's where the idea get validated. So back in 2022 again, आइडिया जो है हम लोगों को करना था अपकमिंग मार्केट में फाइनेंस का आइडिया होना चाहिए था, बिकॉज फाइनेंस में क्या होता है जब ट्रेड होती है तो यू कैन एक्चुअली टेक अ कट इजीली। तो जैसे एक्सचेंज में पैसा कमाते हैं, फीस से पैसा कमाते हैं क्योंकि इजी है, राइट। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अगर आपने PMF अच्छा निकाल लिया तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल ऑलवेज बी सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो दिस प्रोडक्ट इज वेरी मेटिकुलसली डिजाइंड फ्रॉम यूनिट इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव। इट्स एन एक्सचेंज, इट्स अ डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फॉर NFT इंडेक्सेस। और NFTs भी नहीं, अभी NFT इंडेक्सेस है। इंडिविजुअल NFT को हम लेकर आएंगे, बट उसका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा कमरसम होता है। हम लोग अपने ट्रेडर्स के पैसों को एक्सपोज नहीं कर सकते जहाँ पे कि उनके लिक्विडेशन के चांसेस ज़्यादा। तो हम लोगों ने एक छोटा सिंपल मैकेनिज्म निकाला कि जिससे कि हम अपने ट्रेडर्स को कंफर्टेबल एक्सपोजर दे सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ पर्प में अगर आपने पोजीशन खोल ली तो आप उसके सामने से उठ नहीं सकते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। So how do you give them a product which is actually good to let's say get the most of the volatility of the underlying NFT market, but still that you can actually do your work peacefully. अच्छा, एक और important चीज बताता हूँ। NFT FN as an idea is very simple. जब आप इस तरीके से देखते हो कि यार ये तो सिंपली मेरे को अलाउ कर रहा है लॉन्ग शॉर्ट जाने का, तो मेरे को अब अंडरलाइन खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तो वॉलेटिलिटी इसमें से एक्सपोज वो कर लूंगा। वॉलेटिलिटी तो ट्रेड करनी होती है, ट्रेडर्स लव वॉलेटिलिटी,
तो हम वो एवेन्यू, और लोगों की एक्वायर्ड स्किल होती है, ट्रेडर्स की एक्वायर्ड स्किल होती है ये, कि उनको पॉप चाहिए होता है, तो हम लोग उनको कुछ नहीं करें. इट्स लाइक वेरी ऑफ द शेल्फ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट दैट रेसिपी नहीं है, इट्स अ न्यू रेसिपी. राइट. बिल्कुल सही है बॉस. और ओरिजिनली हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग कैसे एक नए मार्केट में जाएं, अपकमिंग मार्केट में जाएं, बट स्टिल रेलेवेंट होना चाहिए. तो दैट्स हाउ वी जीरोड ऑन द आइडिया. फिर इसका टाइम तो अच्छा है ही. और अब एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि पिछले 2 साल में तो बहुत अच्छी चीज हुई है. पहले एनएफटीज केवल इथेरियम के ऊपर की वैल्यूएबल होती थी. आज सोलाना है, पॉलीगॉन है, एवाक्स है, नई और पॉलीगॉन चेन, नई और ईवीएम चेन आ रही है, ब्लास्ट आ गया. ब्लास्ट के ऊपर, हर एक चेन के ऊपर एक क्या बोलते हैं एनएफटी मार्केट प्लेस, और एक स्वैप के लिए तो चाहिए होता है. तो जितनी अगर हम ये बोले ना कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट मल्टी चेन, तो उन चेन्स पे आपके पास एनएफटीज तो होंगे ही होंगे. और हम लोगों ने ना ऐसे भी बनाया है प्रोडक्ट कि हम लोग एनएफटी मार्केट प्लेस नहीं बना रहे. वी आर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ विनर्स ऑफ द एनएफटी मार्केट. कोई ना कोई तो एनएफटी मार्केट चलाएगा, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो एनएफटीज अच्छा ट्रेड हो रही होगा, हम उसके ऊपर रहेंगे, हमें मतलब नहीं है. इट्स लाइक अ निफ्टी 50 फॉर कॉमन पर्सन वेयर दे कैन ट्रेड. दैट्स इट. सो हाउ डू यू सिलेक्ट दोस एनएफटीज? आपने जो बताया कि जो एनएफटीज चल रही है तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया वगैरह होंगे. उससे हम लोगों ने इंटरनली काफी क्राइटेरिया बनाए थे. जैसे मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट, जब हम 2022 में थे तो हमने बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट 1.5 साल से तो ऊपर होना ही चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि प्रोजेक्ट की एज अच्छी है. दैट मीन्स प्रोजेक्ट ना आके पंप एंड डंप होके चलानी है, राइट. उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए. वॉल्यूम्स अच्छी होने का मतलब है कि लास्ट 30 दिन में 500 या 1000 ही तो वॉल्यूम होनी चाहिए, 500 ही तो वॉल्यूम होनी चाहिए. ठीक है. एक और था कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जो वॉलेट्स है वो मिनिमम 3500 तो होने चाहिए, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ना रहे, वेल्स ना रहे, राइट. नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले सेल कर देते हैं. इस तरह के हमने 5-6 क्राइटेरिया निकाले थे. और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, जो कि आपके जो लिसनर्स है उनको सुनने में भी अच्छा लगेगा, हम लोगों ने वॉश ट्रेडिंग भी निकाला. लास्ट वाला क्राइटेरिया जो कि सबसे प्राइम. वॉश ट्रेडिंग क्या है? एनएफटीज में वॉश ट्रेडिंग बहुत होती है. हम ही 4-5 लोग लगे हुए हैं प्राइस बढ़ाने में. तो हम लोगों ने अभी तो वो बहुत प्रोजेक्ट फेमस हो गए, लेकिन 2 साल पहले देवर इन द अर्ली फेज है, तो हम लोगों ने उनकी एल्गोरिथम यूज करी थी. तो हम लोगों ने बिट्सक्रंच के साथ पार्टनरशिप कर ली थी 2 साल पहले. सो उन लोगों के साथ हम लोगों ने उनकी वॉश ट्रेडिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम लोगों ने वॉश ट्रेडिंग इंडेक्स निकाला. और जो लीस्ट वॉश ट्रेडेड एनएफटी प्रोजेक्ट थे ना, हमने वही लिस्ट करी कि जहाँ पे आपका जो ट्रेडर है उसको सेफ और इजी एक्सपोजर मिले उन एनएफटीज का जिसमें वॉश ट्रेडिंग बिल्कुल ना के बराबर है. इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिप्टो पंक नहीं है हमारे इंडेक्स में, लेकिन क्रिप्टो पंक आज भी बहुत रिनाउंड है. लेकिन उस समय पे एनएफटीज के अंदर क्रिप्टो पंक वाज मोस्ट वॉच ट्रेडेड प्रोडक्ट. सो वी कुड नॉट गेट इट. सो दैट also speaks about the quality of our selection in the NFT. बिल्कुल सही है. अब मैंने आपके ट्विटर अकाउंट पे देखा था, लाइक दिस इज अंडर सुपरनोवा, राइट? तो अब हम लोगों ने इस इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 होता है, ऐसे ही हमने इसको नाम दिया सुपरनोवा, ताकि हम इस तरीके से नाम के साथ बात कर सकें कि मैंने सुपरनोवा खरीदा है इस प्राइस पर. So are there other platforms that you are building under NFTFN except Supernova? हाँ जी. तो सुपरनोवा एक इंडेक्स है. आप ऐसे मानिए कि एक एनएफटी इंडेक्स है वो. ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस भी आ सकते हैं. ऐसे इंडिविजुअल एनएफटी मार्केट भी आ सकते हैं कि इंडिविजुअल एनएफटी के ऊपर आप लॉन्ग शॉर्ट कर पाए, राइट. और ये ट्रेडेबल प्रोडक्ट है, कल को मैं इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट भी लेकर आ सकते हैं, राइट. तो इट्स अ बुके ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. तो आप आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की जर्नी में बहुत एक स्नीक पीक ले रहे हैं, बहुत अर्ली, कि किस तरीके के एक लॉन्ग रोड मैप के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट कंपनी स्टार्टिंग से ही वो चीजों का ध्यान रखते हुए चल रही है. कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर वेरी कस्टमर ऑब्सेस्ड, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट कस्टमर, जो कि हमारे लिए इस समय हमारे ट्रेडर्स. डेफिनेटली. मतलब मैं भी एक ट्रेडर हूँ, और आपने ये जो अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जो बताया, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू यूज द प्लेटफॉर्म.
बट अब प्लेटफॉर्म sure. यूज कैसे करें? लाइक इज इट ऑलरेडी लॉन्च्ड? on in which phase is it? Like is it in testnet phase? Mainnet कब आएगा? Like when can we start using it? मतलब जो लोगों को यूज करना है. So आप प्लेटफॉर्म को आज ही यूज कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म इज अप एंड लाइव ऑन टेस्टनेट, और हम टेस्टनेट पे इसको पिछले काफी समय से चला रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लाइक यू, जहाँ पे कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके साथ हम 1-on-1 कर रहे हैं, उनके फीडबैक जो अच्छे आते हैं वो हम अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल लगाते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट में हमारे ट्रेडर्स को हम कंफर्ट दे सकें. सो लाइव मतलब आप आज उसको लाइव यूज कर सकते हैं टेस्टनेट के ऊपर, और आप उसके ऊपर प्लीज ट्रेड करें बिकॉज यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर माइट होल्ड फॉर यू. डेफिनेटली मैं आज ही डेफिनेटली इसको यूज करूंगा, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है जो इंटरेस्टेड है इनटू द एनएफटी स्पेस वो भी यहाँ पे यूज करेंगे, एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, जिससे वो लोग यूज भी कर पाए. अब और कोई स्ट्रेटेजी में आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने ये बताया कि हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, देयर वाज नो अदर प्लेटफॉर्म लाइक दिस, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर देयर एनी कंपटीटर्स इन द मार्केट, और अगर है तो yes, what are the strategies that you are using to like stay in the forefront in the market? अरे बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. हमारे प्लेटफॉर्म की ग्रेविटी जहाँ से आती है वो वहाँ से आती है कि हमारा रिसर्च बहुत डीप इस मार्केट का. वो रिसर्च हमने, जैसे इंडिविजुअल एनएफटी को लॉन्ग शॉर्ट अनेबल करवाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ हमने अपने शुरू के ही पेज व्हेन यू आर डूइंग पेपर रिसर्च, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे क्वांटिटेटिव हम लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट लाने के लिए आपको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उसका रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है. तो रिस्क मैनेजमेंट उसका एब्सोल्यूट नहीं हो रहा था. इंडिविजुअल एनएफटीज को लाने के लिए हम फ्यूचर में लाएंगे, until unless it has a very solid few things which we need to bring that product into the market. क्योंकि आप अनसेफ प्रोडक्ट आप ट्रेडर्स के लिए नहीं लेकर आएंगे जहाँ पे लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वी डोंट वांट ट्रेडर्स टू गो लिक्विडेट, वी वांट देम ट्रेड मेक मनी. सो हमारे कॉम्पिटिटर्स को जो चीज़ नहीं पता थी वो चीज़ उनको शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एंड देन दे एक्चुअली गॉट लिक्विडेट. आई मीन द प्रोटोकॉल एंड अप एक्रूइंग अ लॉट ऑफ बैड डेट तब होता है जबकि प्रोटोकॉल काउंटर पार्टी बनते चले जाती है सारी चीजों की, और ट्रेडर्स प्रॉफिट में है, तो लॉस किसका है? लॉस तो प्रोटोकॉल में होगा. तो प्रोटोकॉल लॉस उठाए ये सही नहीं है, नहीं तो लॉन्ग रन में इट विल बिकम यूनिट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से नेट नेगेटिव. तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने वो चीजें नहीं ध्यान दी, जो हम लोगों ने डे वन से दे रखा है. इंश्योरेंस फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर बैकअप में रखना है. आप कभी भी अपने ट्रेडर्स के लिए हमेशा कुछ पूल्स या पॉकेट्स में वो फंड्स रखिए कि जस्ट इन केस वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो तो प्लेटफॉर्म का बिजनेस एज यूजुअल चलने में दिक्कत ना. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने के लिए वहाँ पे लिक्विडिटी भी रहे, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब अपना बायस ना लगाए वहाँ पे. इट शुड बी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, राइट, बिकॉज इट्स अ P2P काइंड ऑफ स्टफ. करेक्ट. तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं आज की डेट में काफ़ी है, और उन लोगों ने हम लोगों के लिए मार्केट वैलिडेट भी कर दी, और हम लोगों ने जो रिसर्च किया है उसमें हमारा जो निकल के आया, जब उनकी गलतियां हुई तो हमें तो पता ही था, इसीलिए ना तो हमने मार्केट में प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया था, और वो हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी कर रहे थे, और वो हमारे डिज़ाइन सिस्टम में डे वन से है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले से कर रखी है. एंड टेक्नोलॉजी में बीइंग लास्ट स्टैंडिंग लास्ट मैटर्स. पहला आया लर्निंग फ्रॉम अदर. यस. तो हम लोगों के पास वो अच्छा एक नॉलेज बेस बन गया है. नहीं, बिल्कुल सही है. अब एक और क्वेश्चन था, मतलब आपने टेक से स्टार्ट किया तो हमने टेक की बात की, बट मैंने ये भी देखा, मतलब मैंने ये भी सुना हुआ है कि यू आर गोइंग टू लॉन्च अ नेटिव टोकन जिसका प्री सेल या फिर लॉन्च होगा, एंड लाइक व्हाट इज द रोड मैप और व्हाट आर द फ्यूचर प्लान फॉर एनएफटीएफएन? वो हाँ जी, वो बिल्कुल है, वो जल्दी ही है. आई थिंक एवरीबडी शुड नाउ फॉलो अस टू स्टे वेरी टाइट, वेरी एयर टाइट विद दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज अब हम लोग बहुत जल्दी मेननेट पे जाने वाले हैं, बिकॉज हमारा रेडीनेस भी हो गया है, और मार्केट इज ऑल्सो गिविंग गुड सिग्नल्स. मार्केट इज इन्वाइटिंग नाउ गुड प्रोजेक्ट्स टू एक्चुअली कम एंड ट्राई, राइट. तो अब तो अच्छा हो रहा है मार्केट थोड़ा सा. सो मार्केट इज डेफिनेटली आस्किंग दैट
new and good products should come out from the beer market. So I think we are gonna be in the first wave of it. So हम लोग we are ready. We are more than ready. Definitely sounds good. So before we end this session, बहुत अच्छा लगा, बट आपका जो 8 years का एक्सपीरियंस आपने जो बताया, तो उससे अगर आप एक सजेशन दे पाओ हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, समवन हु वांट्स टू जस्ट एंटर इनटू द वेब3 फील्ड, तो अगर आपकी कोई एडवाइस सजेशन? सबसे पहले आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो गया है वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना हो गया किसी प्रोजेक्ट का, बिकॉज प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करें उनका। उससे क्या होता है, वहाँ पे होने वाली बातों के थ्रू आप प्रोजेक्ट की डेप्थ समझ पाते हैं। वाइट पेपर अच्छा बनाना, सब कुछ करना, ऑप्टिक्स इज वन थिंग, बट जहाँ पे हम डेली के डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीपल कैन नॉट फेक दोज थिंग्स, राइट? तो वहाँ पे हमें डेप्थ पता लगती है। प्लस जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि गिटहब पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पब्लिक है या नहीं, या फिर उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो पब्लिक है या नहीं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने आप को एक्सपोजर अगर देना है वेब3 प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम डिस्कॉर्ड। अदरवाइज एक एयर ड्रॉप फार्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि लोग बहुत जल्दी कम समय में प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बट ठीक है, दैट वो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वैनिटी मैट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा यूज़र स्टिकी नहीं होते, बट यूज़र के बेनिफिट में बहुत यूज़र ज़रूर उस प्रोटोकॉल को चलाना, करना, चेक करना जरूर जान पाते हैं। और एक बार ये वॉलेट हैंडल करना अगर लोगों को आ जाए, तो वो लोग अपने आप को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वेब3 के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी उनकी क्यूरियोसिटी उनको ड्राइव कर देगी। ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने जो भी यहाँ पे चीज़ें हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर की। काफ़ी सारी चीज़ें आज के सेशन में हमें मुझे पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली, एंड आई एम श्योर कि हमारे सब्सक्राइबर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच विकास भाई। डेफिनेटली वी विल, आई होप विल सी यू अगेन, और हम लोग कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जिससे और चीज़ें लोग समझ पाएँ। और डेफिनेटली बिटकॉइन भी 64,000, लेट्स होप इट क्रॉसेस द ऑल टाइम हाई वेरी सून। बाकी बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मास्टर सेशन भी ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, जय हिंद।